आज जो खबर है वो काफ़ी चटपटी है और इसकी वजह भी है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मसला अभी भी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दीगर इलाकाई पार्टियां इसे जम्मू कश्मीर की शनाख्त और अपनी सियासी वजूद के लिए अहम मानती है। उमर सरकार को इस बात का यकीन है कि मरकजी सरकार इस हवाले से अपना वादा पूरा करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का इल्ज़ाम लगाती हैं और पिछले दिनों गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने एक मामले को और एक नया रुख दिया है। साफियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए असम्बली तहलील करनी पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कुछ अखबारों में ऐसी खबरें आई हैं कि रियासत का दर्जा बहाल होगा, लेकिन इसके बाद यानी कि रियासत के दर्जे की बहाली के बाद इंतखाबात कराने होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के बीच में जाने के लिए तैयार है। कुछ मुकामी अखबारों ने इस हवाले से शाया खबरों के बाद ये मामला चर्चा में आया। वज़ीर आला ने खबर की सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पता है कि इस तरह की स्टोरी किन ज़राए से आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ MLA को डराने के लिए इस तरह की स्टोरी प्लांट की जा रही है। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के ज़रिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपने कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि MLAs जो हैं वो डर जाएँ और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी MLA के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम MLA जो हैं इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए। तो फिलहाल खबर यही है और ख़बर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें समझना भी ज़रूरी है। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो समझाने की हम कोशिश करते हैं। पहले कि अभी फ़िलहाल जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है ख़ास तौर पे स्टेटहुड के हवाले से, ये क्या प्लांटेड ख़बर है, क्या इसके अंदर सच्चाई है, और इसके साथ साथ अगर सच्चाई है तो फिर इस सच्चाई के बाद क्या वाकई उमर सरकार अपनी हुकूमत गंवाने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ अगर तैयार है तो क्या इस हुकूमत में यानी कि अवाम की वही राय होगी जो इससे पहले होनी है। चलो आगे। जहाँ नहीं है वहाँ बनाए, जहाँ नहीं है वहाँ पास बना दीजिए। नॉट टू कम ऑन द कई सारी चीज़ें हैं जिसे इस वक्त समझने की ज़रूरत है और इसकी पुष्टि भी करनी ज़रूरी है। और इसके जो संदर्भ में जो चीज़ें बदलने वाली है, यानी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या फिर से चुनाव होगा तो फिर क्या सरकार यही रहेगी, और अगर सरकार ये रहेगी तो क्या दूसरी पार्टियों को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और साथ में क्या वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई सीरियस है या खबर प्लांटेड है, या दूसरी तरीके से आप अगर इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो क्या वाकई ऐसी सुगबुगाहट देखने को मिली है। क्योंकि इससे पहले लगातार अगर ख़बरों को आप छांटें और उसको परखें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई ख़बर निकल करके नहीं आई थी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो BJP के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक सिक्योरिटी का मसला दुरुस्त नहीं हो जाता जम्मू कश्मीर में तब तक स्टेटहुड पे बात नहीं हो सकती। खैर, इन चीज़ों से परे हट करके सियासी नुमाइंदे और ख़ास तौर पे स्पोक्स पर्सन, पार्टी के लीडरान क्या कुछ कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। PDP के लीडर फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर आपका। साहिल बशीर भट्ट साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सौदागर गुप्ता जो कि NC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौदागर साहब, काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद और यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो आपको कोई परवाह नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, रद्द अमल। बिल्कुल बिल्कुल
जो पायल ने कहा, पहले तो आपका शुक्रिया। जो पायल ने कहा है वो सर माथे पे हमें मंजूर है, और ये लोगों की आवाज है, लोगों की जो धड़कने हैं दिल की, उनकी ये आवाज है। ये स्टेट हुड हमारा सिस्टम राजा के जमाने का हमारा सिस्टम है। ये तो इनको पूछना चाहिए आपने कि इन्होंने किया क्या, किस लिए किया और चाहते क्या। आज सारा जो इन्होंने किया वो सामने आया हुआ है। आज जो लोग इसमें मिठाइयां बांट रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक पूरे हिंदुस्तान में एक हमारी रियासत है, यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मेजॉरिटी है, इस बात को टारगेट करके इन्होंने ऐसा किया। और ये कितनी व्हाट आई कैन से। आपको लग रहा है गुप्ता साहब कि अगर इस तरह की चीजें बदलती है, तस्वीर बदलती है और वाकई स्टेटहुड आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपको इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो अवाम के सामने आप क्या लेकर के जाएंगे? क्योंकि 7-8 महीने में कुछ ऐसा JKNC ने करके नहीं दिखाया है। अवाम को सारा पता सर। अवाम अब देयर पीपल आर कमिंग टू नो एवरीथिंग, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है। लोग अब महसूस कर रहे हैं, और मैं इस बात से मुतमीन हूं कि जम्मू से ये आवाज आना शुरू हो गई है। जम्मू के लोगों ने जब वहां जो हुआ, आपको पता है 5 साल पहले जो इन्होंने किया हमारे साथ, तो जम्मू की एक सपोर्ट मिलती थी बीजेपी कि जम्मू हमारे साथ है। चलो इलेक्शन में भी यही फतवा लोगों ने दिया, लेकिन आज जो जम्मू के लोग हैं वो themselves में फीलिंग इट कि हमारे साथ गलत हुआ है। ये स्टेटहुड का ये मसला ही नहीं था कि आपको स्टेट को डिग्रेड करना पड़ा, वो कोई कारण ही नहीं है। सिर्फ एक ये बात है कि हमने वहां उन लोगों को थोड़ा टार्चर करना है, और उसी बहाने को लेकर, उसी बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्लॉइट। हाँ, लेकिन सवाल सिर्फ इस वजह से भी गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए उससे पहले हमने देखा बीजेपी और PDP का एक साथ था, हुकूमत को देखा था लोगों ने, उसके बाद LG की जो है एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो जाहिर है कि इन दोनों को आजमा चुके थे लोग। लास्ट में ऑप्शन आप ही बचते थे, कांग्रेस की इतनी मजबूती थी नहीं, तो जाहिर है लोगों ने जिता दिया आपको। लेकिन अब 1 साल होने के करीब हैं, और जो आपके बस में थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो भी आपने कर करके नहीं दिखाया। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बदलती है और जैसा कि होगा अगर स्टेटहुड आया तो आप क्या ले करके जाएंगे अवाम के बीच में? आपको लगता है कि इस पर चिंता करनी चाहिए? यू नो बेटर सर, ये तो कहने की बात है। LG साहब ने चलो कहा कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी इनके पास है जी। उससे पहले जो पीछे ट्रांसफर से सामने आई, आज भी जो हो रहा है, जितने भी IAS कैडर के लोग हैं पूरे दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ डाल दिए गए हैं। वाइस चांसलर जितने हैं, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कश्मीर के अंदर, सारे बाहर के लोग हैं, RSS प्रोजेक्टेड लोग हैं, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो चलो ठीक है, इलेक्ट हुई है, हमारे मेजॉरिटी है, हमने सरकार बना ली, कसम ले ली, ड्यूटी की ले ली हमने। मेरे लीडर ने और फारूक साहब ने तो समझौता कर लिया इनके साथ, तो चलो हमने आपकी बात मान ली, आप जैसा कर रहे हैं वैसा चलो ठीक है। फिर कम से कम इंसाफ की बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में आपने कहा सुप्रीम कोर्ट वर्दी, सुप्रीम कोर्ट में आपने जाकर कहा है कि हम इलेक्शन के फौरन बाद स्टेटहुड का दर्जा अब आपको बहाल कर देंगे, पूरी गवर्नमेंट आपकी बन जाएगी। 6 साल हमने जब आपको याद होगा जनाबी अली, 2008 से लेकर 2014 तक जो 6 साल का हमने राज करके दिखाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, मिलिटेंसी बिल्कुल कम हुई, डेवलपमेंट मतलब डोर स्टेप पर हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, ये सारी चीजें तो आपने की हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों को पता भी है, लेकिन खैर अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया तो दोबारा लोगों के पास जाएंगे, और लोग समझ रहे हैं ना। अभी हमें इतनी तकलीफ नहीं है कि लोगों को समझाएंगे, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स, और महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमें तबाह किया है। हम यहाँ हमारे जम्मू के लोग अपनी मिट्टी भी नहीं हम ले सकते जनाबे अली, हमें मिट्टी उठानी पड़ती है, 600 रुपए की ट्राली आती है, 3000 की आ रही। चलिए, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आपने मिट्टी की बात कह दी है, तो गुप्ता साहब मैं आपसे जरूर पूछने की कोशिश करूंगा। बीजेपी, PDP और जितने भी बाकी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि
बाकी नाराजगी तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ एनसी को ये ज्यादा इस बात की नाराजगी है कि वो खा नहीं पा रही है या मनमानी कर नहीं पा रही है। वो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने, हमने जो करके दिखाया वो भी लोगों के सामने। अगर कोई ऐसी बातें होती तो हमें लोग फतवा थोड़ी देते जनाब अली। अगर ये दोनों पीडीपी और ये वो पीपल कॉन्फ्रेंस वाले या वो रशीद साहब ले आए, अभी तो जेल में है वो बेचारा, अभी भी उधर ही परेशान है। ये जो एक पूरा इन्होंने ढांचा खड़ा किया, जो भी इन्होंने किया वो सबके सामने आ गया है, वो नंगा नाच हो गया इनका। चलिए देखेंगे। साहिल बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सवाल से सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें अपने रद्दमल का इजहार करें। एनसी का ये कहना है कि वो तमाम तर सूरत हाल को झेलने के लिए तैयार है, किसी भी चीज का सामना करेगी, लेकिन नाइंसाफी तो किया है आप लोगों ने, ऐसा कहना है। सुना आपने? देखिए आमिर साहब, एक बात मैं ज़रूरी समझता हूं कि अपनी आवाम तक ये बात ज़रूर पहुंचे। जो भी डिस्कशंस अभी हो रहे हैं, जो भी बात अभी चल रही है, और मैंने अपने काबिल दोस्त को भी सुना कि वो भी क्या बोल रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, यानी कि इनके पास भी सही जवाब और सही मालूमात नहीं है। इस वक्त इनको लगा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कंप्लीटली फेलियर हो चुकी है ऑन ग्राउंड। जो पब्लिकली उमर साहब ने वायदे किए थे यहाँ की आवाम से, उन वादों को वो निभाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, और यहाँ की आवाम को, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ के नौजवानों को पता लग चुका है कि वो नौकरियां कहाँ चली गई जिनके वादे किए थे। यहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पता चल गया है कि वो सिलेंडर कहाँ गए थे जो वादे किए गए थे। और यहाँ की आवाम जो इस वक्त भी राह ढूंढ रही है अपने